स्वर में स्वर मिला सकते हैं। दिवाली आए दिल रे आने में दिया जो ये लो। दिवाली आए दिल रे आने में दिवाली आई। माटीरा घर माटीरा ए दिया जले बुझ जावे। माटीरा घर माटीरा है दिया जले जोत जलाओ बा भीतरली जोत जलाओ। मूड़न अंधेरो आवे रे दिवाली आई। दिल रे आड़े में दिया जो ये लो। सतरे पूजा पतरे पाते गीत संगरा गाओ। सतरे पूजा पतरे पाते गीत लिख में लीला करसी से जा। लिख में लीला मन आंगन उजलाओ रे दिवाली आई। दिल रे आड़े में दिया जो ये लो। किसला नंदन 30 बरस घर बारे तपसी ध्यानी। किसला नंदन 30 बरस घर 12 तपसी। संगम कष्ट मर मर जी कर संगम कष्ट मर मर जी कर। बढ़िया केवल ज्ञानी रे दिवाली आई। दिल रे आड़े में दिया जो ये लो। चार तिरतरी करी थापना गौतम चंदन बाला। चार तिरतरी करी थापना आनंद दिशा कितान कार्या। आनंद दिशा कितान कार्या जलती जगरी ज्वाला रे दिवाली आई। दिल रे आड़े में दिया जो ये लो। दर्शन ज्ञान चरित्र मुकत पथ धीर जिनेश्वर भाग्यो। दर्शन ज्ञान चरित्र मुकत पथ धीर जिनेश्वर। पति पाणी मिनक देव हाँ पति पाणी मिनक देव। पीरा में भेदन राख्यो रे दिवाली आई। दिल रे आड़े में दिया जो ये लो। 30 बरस संसार तार प्रभु पावापुर पधरावे। 30 बरस संसार तार प्रभु पावापुर पधरावे। हास्यपाल राजारी विनती हास्यपाल राजारी विनती। चलो पावस ठावे रे दिवाली आई। दिल में आ दिया जो ये लो।
दिवाली आई। धनतेरस री निशि संसारो और देशना छेली। धनतेरस री निशि संसारो और देशना नवमल्ली नवलखी राजा। नवमल्ली नव बेटा मांड हथेली रे दिवाली आई। दिल रे आड़े में दिया जोयलो दी। ओले पर वागरी वाणी आगम बोध अनूठो। सोले पर वागरी वाणी आगम बोध अनूठो। जिन शासन सूरज रे श्रीमुख। जिन शासन रे इमरत में हा बूटो रे दिवाली आई। दिल रे आड़े में दिया जोयलो दी। आधी रात दिवाली रे प्रभु तन मन कर थिर ठाणं। आधी रात दिवाली रे प्रभु तन मन कर थिर ठाणं। कर मारो कर अंत बढ़िया है। कर मारो कर नमो नमो से धारं रे दिवाली आई। दिल रे आड़े में दिया जोयलो दी। महादीप निर्वाण हुओ है आज भरत खेतर रो। महादीप निर्वाण हुओ है आज भरत खेतर रो। सुर नर उत्सव कर उज्जवालो। सुर नर उत्सव कर उज्जवालो। आंगन भू अंबर रो रे दिवाली आई। दिल रे आड़े में दिया जोयलो दी। दिवाली में मनी दिवाली दीदी सीधी संग बैठी। दिवाली में मनी दिवाली दीदी सीधी संग बणियो अपूर्व ज्योति परब हो। बणियो अपूर्व अग जग लियो समेटी रे दिवाली आई। दिल रे आड़े में दिया जोयलो दी। गौतम ज्ञान अबेरी बुद्धि साली भद्री रीदी। गौतम ज्ञान अबेरी बुद्धि साली भद्री रीदी। कैवन्ना सो भाग लिखो तो कैवन्ना सो भाग महावीर ऋषि रे दिवाली आई। दिल रे आड़े में दिया जोयलो दी। बड़ो दिवाली रो दिन लक्ष्मी पहला प्रभु ने ध्यावो। बड़ो दिवाली रो दिन लक्ष्मी पहला प्रभु ने ध्यावो। अपनो मंगल सबरो मंगल। अपनो मंगल सबरो मंगल। भव्य भावना भावो रे दिवाली आई। दिल रे आड़े में दिया जोयलो दी। प्रभु महावीर की वाणी है। नाणं पयासगम। बुद्ध ने भी कहा था अपदीवो भव।
आज दीपावली है और दिवाली का जो दिन बड़ा दिन होता है, और कहा भी गया है दिवाली रो दिन बड़ो राखो धर्म रो सीर। कितना सुंदर कहा है, दिवाली का दिन बड़ा होता है। प्रश्न खड़ा होता है दिवाली का दिन बड़ा कहाँ है? अभी तो दिन छोटे होते जा रहे हैं और रात बड़ी होती जा रही है। यहाँ तो 5 बजे के पहले ही सूर्यास्त हो जाता है, और कवि ने कहा है दिवाली का दिन बड़ा है। जो कवि ने कहा है उसके पीछे रहस्य है, उसके पीछे तथ्य है, तत्व है। कोई भी बात कही जाती है उद्देश्य पूर्ण कही जाती है। तो दिवाली का दिन बड़ा है, उसका मूल्य ज्यादा बताया गया है। जो शक्ति देता है, ज्ञान है वह शक्ति देता है, प्रकाश है वह शक्ति देता है, इसलिए ये बड़ा दिन है। अंधकार का इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य प्रकाश का है। प्रकाश सबको अच्छा लगता है। कोई अज्ञानी आदमी है, कोई मिथ्यात्वी है, तो उनको तो अंधेरा भी अच्छा लगता है। पाप करने में अंधेरा अच्छा लगता है। कोई भी पाप होता है, अपराध होता है, गलत काम होता है तो सामान्यतया अंधेरे में करते हैं। अंधेरा अंधेरा है, प्रकाश प्रकाश है। अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। तो दिवाली एक प्रकाश का पर्व है, ज्योति का पर्व है, पुरुषार्थ का पर्व है और चैतन्य को जागृत करने का पर्व है। चैतन्य का जागरण कब होता है? जब अंधकार दूर होता है तब चैतन्य का जागरण होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अंधकार को दूर कर पाते हैं। अधिकांश तो अंधकार को साथ लेकर चलते हैं, अज्ञान को साथ लेकर चलते हैं। बहुत सुंदर कहा गया है, अज्ञानं खलु कष्टं। अज्ञान कष्ट देने वाला है, अज्ञान पीड़ा देने वाला है और अज्ञान संसार में परिभ्रमण कराने वाला है। अज्ञान के कारण आदमी दुराग्रही हो जाते हैं, मिथ्यात्व की ओर बढ़ते हैं और स्व का नाश करते हैं और पर का भी नाश करते हैं। दुनिया में इतना अज्ञान है, इतना अंधेरा है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। चारों ओर अज्ञान ही अज्ञान छाया हुआ है और उन लोगों को अज्ञान ही अच्छा लगता है। यदि हम ज्ञान की बात कर ले, तत्व की बात कर ले कि महाराज ये जाने दो, उसमें मजा है, उसमें मजा है। खाओ पियो मौज करो, आराम करो, नाचो कूदो खेलो, ये समाई तपस्या जप ये हमारे लिए काम के लिए है। तो किसके लिए काम के है? लेकिन बात ये है उनको वो अच्छा नहीं लगता। नई जनरेशन आजकल क्यों नहीं आती है, लोग कहते क्यों नहीं आते हैं, उनको दूसरी बातों में रस आने लग गया। अभी यदि कोई कह दे होटल में जाना है, घूमने के लिए जाना है, घर में कितना ही काम हो सब छोड़कर होटल में चले जाएंगे। फिर ऊपर से तर्क और देते हैं, महाराज व्यवहार निभाना पड़ता है, निमंत्रण आया तो व्यवहार निभाना पड़ता है, उनको मना नहीं कर सकते हैं। और हमने पहले स्वीकृति दी, अब हम नहीं जाएंगे, उनका भोजन खराब हो जाएगा, वो भी टेंशन आपको है। महाराज के आना, दिवाली है, व्याख्यान सुनना है, दर्शन करना है। महाराज भावना तो बहुत है, लेकिन करूं क्या, बहुत दूर है, 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर,
फंक्शन यदि 50 किलोमीटर का होता है, 100 किलोमीटर का होता है, जाते कि नहीं जाते हैं, उसके प्रति आकर्षण है। पदार्थ के प्रति आकर्षण है, वस्तु के प्रति आकर्षण है, फंक्शन के प्रति आकर्षण है, अज्ञान के प्रति आकर्षण है। जिस दिन ज्ञान के प्रति आकर्षण हो जाएगा, तत्व के प्रति आकर्षण हो जाएगा, तो फिर ये बाह्य आकर्षण सब समाप्त हो जाएंगे। ये दीपावली का जो पर्व है, ये ज्योति का पर्व है, प्रकाश का पर्व है, ज्ञान का पर्व है। और ज्ञानी जन कहते हैं पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। और जो जितना ज्यादा पुरुषार्थ करेगा उसका विकास होगा। बाह्य जो प्रकाश है वो क्षणिक है। दिए को जलाया, अब बुझ जाएगा। माटी का दिया, आजकल माटी का दिया तो बहुत कम नजर आता है, अब तो दूसरे दिए ज्यादा नजर आते हैं। पहले एक समय था माटी का दिया, तेल डालते थे बत्ती और फिर जलाते थे, और 2 दिन 3 दिन, कुछ तो पहले भी करते थे। हमने जब हम बचपन में थे, बच्चे थे, तब देखते थे कि दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई। और आज का दिवाली में भी मिट्टी का दिया कम और दूसरे दिए ज्यादा शुरू हो गए। देखो मिट्टी का जो दिया है जगाया और बुझ गया, लेकिन आत्मा का जो दीपक है, आत्मा का जो दिया है वो जग गया, वो वापिस कभी अस्त नहीं होगा, कभी मिटेगा नहीं, कभी बुझेगा नहीं। हमें लक्ष्य ये बनाना है, आत्मा का दीपक जलाना है। और आत्मा का दीपक कौन जलाएगा? कौन जलाएगा? दूसरा कोई जगाने वाला नहीं, जलाने वाला नहीं है, अपनी आत्मा ही जलाने वाली। अपदीवो भवे। कोई कठिनाई आ जाए, समस्या आ जाए, तो समाधान खुद को ढूंढना पड़ेगा। दूसरे तो आपको सलाह दे सकते हैं, और सलाह देने वालों की कमी नहीं दुनिया में। तो पूछा गया नहीं सुकरात से कि सबसे सस्ता काम क्या है? बिना मांगे सलाह देना। और सबसे कठिन काम क्या है? अपने आप को देखना, निरीक्षण करना। तो सलाह देने वाले बहुत हो जाएंगे, मैं भी आपको सलाह दे दूंगा, मैं भी सलाह दे दूंगा, लेकिन पुरुषार्थ तो खुद को करना पड़ेगा। स्वयं प्रकाशित बनो, स्वयं प्रकाशवान बनो, स्वयं ज्ञानवान बनो। उसके लिए पुरुषार्थ जरूरी है। और जो जितना ज्यादा पुरुषार्थ करेगा उतना ही वो ज्ञानवान होगा और प्रकाश को प्राप्त होगा। पुरुषार्थ में भी कमी आ रही है, सीधा माल चाहते हैं। और आचार्य महासमन जी एक कहानी फरमाते थे, और आप लोगों ने कितनी बार सुनी भी और हम भी सुनाते रहते हैं। प्रसंगवश एक नौजवान घूमता घूमता जंगल में पहुंचा, उसको प्यास लगी हुई थी, कंठ सूख रहे थे, और खूब घूमा, उसको कुआं मिल गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। कुआं भी खाली नहीं था, उसमें पानी था। कुआं था, पानी था, और बाल्टी भी थी, रस्सी भी थी, सब था। इतना खुश हुआ, लेकिन जैसे बाल्टी को हाथ में लिया, रस्सी से बांधा और पानी निकालने लगा, इतने में भीतर से आलस्य अहंकार बोला, अरे भाई तुम्हारे को पता है तुम कौन है? तू शाहजादा है, बस पानी नहीं निकालना है। रुक गया, कण सूख रहे हैं, फिर भी पानी नहीं पिया, सब साधन होने के बावजूद भी। इतने में एक घूमता घूमता और आदमी आ गया, उसको भी पानी पीना था, कण सूख रहे थे। जैसे उसके पास पहुंचा, वो पहला बोल रहा है, पानी पिला, कण सूख रहे हैं, मर रहा हूं। अरे सब साधन थे, फिर तुमने पानी क्यों नहीं निकाला? अरे मैं पानी कैसे निकालूं, मैं तो नवाबजादा हूं। अच्छा तुम नवाबजादा हो, नहीं शाहजादा हो, तो मैं नवाबजादा हूं। तुम शाहजादा हो तो मैं नवाबजादा हूं। आजा, 1 से 2 हो गए। घूमता घूमता एक और आदमी आ गया, उसको भी प्यास लगी हुई थी, कण सूख रहे थे, और दोनों के पास वो पहुंचा, और दोनों बोले, भाई कण सूख रहे, पानी पिला, पानी पिला। तीसरा बोला, आप लोगों ने पानी क्यों नहीं पिया? तो साधन थे, फिर पानी क्यों नहीं पिया? एक बोला, भाई पानी कैसे पीऊं,
कौन हूं मैं? शाहजादा हूं। दूसरा बोला मैं नवाबजादा हूं। अच्छा, तू शाहजादा हो, नवाबजादा हो, मैं अमीरजादा हूं, मैं भी कम नहीं हूं। आजा भाई तू, 1 2 3। गर्मी का टाइम, कण सूख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, प्राण निकल रहे, फिर भी पानी नहीं निकाला। इतने में चौथा आदमी आया, उसको भी प्यास लगी हुई थी, और गर्मी के दिनों में ज्यादा प्यास लगती है और ठंडा ज्यादा भाता है। और तत्काल तीनों बोले, और बोला तो कम जा रहा था, से इशारा से, पानी पीना है, कण सूख रहे हैं। और तीनों की बात सुनी, और उसने पहले तो तीनों को देख लिया, और उसने पानी, बाल्टी हाथ में ली, पानी निकाला, पानी पिया और रवाना होने लगा। तीनों बोले मूर्ख, तू अकेला अकेला पानी पीता है, हमारे को पानी नहीं पिलाया। तो फिर पूछा, आप लोगों ने पानी क्यों नहीं पिया? तो साधन थे, सामग्री थी, सब कुछ था, फिर पानी क्यों नहीं पिया? कि हम पानी कैसे पिए? क्यों? एक बोला नवाब ज्यादा हूं, शाह ज्यादा हूं। एक बोला नवाब ज्यादा हूं। एक बोला अमीर ज्यादा हूं। अच्छा, तुम नवाब ज्यादा हो, शाह ज्यादा हो, अमीर ज्यादा हो, मैं हराम ज्यादा हूं। क्या हूं? हराम ज्यादा। इस दुनिया ने हराम ज्यादाओं को पैदा किया। किसने? इस शाह ज्यादा, अमीर ज्यादा, इन लोगों ने हमारे हराम ज्यादा को पैदा किया। ये एक व्यंग कह सकते हैं कि जो व्यक्ति इतना आलसी हो जाता है, इतना अहंकारी हो जाता है, जो पुरुषार्थ नहीं करता है, उद्यम से दूर रहता है, वो कैसे प्रकाश को प्राप्त होगा? उद्योगों नास्ति दारिद्र्यम, जो पुरुषार्थ करता है उसका दरिद्र दूर हो जाता है। अधिकांश मेरे सामने व्यापारी वर्ग बैठा है, आप पुरुषार्थ करते हो, सुबह जाते हो, शाम को घर आते हो, पुरुषार्थ करते हो तो 2 पैसा मिलता है, 2 रोटी मिलती है, और पुरुषार्थ नहीं करोगे तो तब तो योगलिक नहीं है, जो कल वृक्ष है जिनकी पूर्ति कर लेते हैं। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, साधु को भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। साधु यदि पुरुषार्थ नहीं करता है तो साधना में सफल नहीं होगा। साधु यदि पुरुषार्थ नहीं करता है तो ज्ञान के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा, दर्शन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा, साहित्य के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा, तप के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा। तो पुरुषार्थ जरूरी है। और ये दिवाली का जो दिन है वो पुरुषार्थ का दिन है, पुरुषार्थ करना। और दिवाली के साथ कई महापुरुषों के नाम जुड़े हुए हैं। श्री राम का नाम जुड़ा हुआ है, भगवान श्री राम का नाम, भगवान महावीर का नाम जुड़ा हुआ है, दयानंद सरस्वती का नाम जुड़ा हुआ है, और बुद्ध का नाम भी जुड़ा हुआ है। और भी लोगों के नाम जुड़े हुए हो सकते हैं। कभी कभी हमारे दर्शन करने के लिए लोग आते, महाराज मेरा भी दिवाली के दिन जन्म हुआ है, मैं भी कम नहीं हूं। चाहे वो अंधेरा में जीता हो वो अलग बात है, और कहता है दिवाली के दिन में जन्मा हूं। राम ने भी अच्छी प्रेरणा दी, दयानंद सरस्वती ने भी अच्छी प्रेरणा दी, और बुद्ध ने भी अच्छी प्रेरणा दी, और भगवान तो हमारे आराध्य है, उन्होंने जितना दिया संभव थे और किसी ने इतना नहीं दिया। तेरस की रात्रि में उन्होंने संथारा स्वीकार किया, चतुर्दशी पूरी और अमावस्या की मध्य रात्रि में भगवान निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो मैं कल पूरा विस्तार के साथ कल भगवान महावीर की जीवनी बताने का भाव रखता हूं, जरूर सुनना, आपके पास टाइम हो तो जरूर सुनना। तो ये महापुरुष हमें शिक्षा देते हैं, और महापुरुष ये कहते हैं जो हमने बातें बताई हैं उन बातों पर चलो तो आपको प्रकाश मिलेगा, आपको ज्योति मिलेगी, आपका विकास होगा। और दिवाली का दिन बार बार प्रेरणा देता है, पवित्र बनो, श्री संपन्नोहम
जो 2-3 दिन पहले मैंने पूरा उस पर प्रवचन दिया था, लास्ट का क्या, शुक्ल, पवित्र, सफेद बनना। आपके प्राय प्राय अभी तो सब सफेद ही बैठे हैं, पछेवड़ी ओढ़ी हुई है, सफेद कपड़ा है, पोशाक तो सफेद है, ये सफेद है कि नहीं है? ऊपर से तो सफेद ही है और अंदर से दिल काला है। तो पवित्रता जरूरी है। जितनी ज्यादा पवित्रता होगी उतना ही प्रकाश आपके पास में आएगा, और पवित्रता यदि नहीं है तो प्रकाश कभी आपके पास आने वाला नहीं है। प्रकाश मतलब सम्यक ज्ञान। मन को पवित्र बनाओ, और मन को पवित्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हृदय को सरल बनाओ। नर सरल हृदय बन जा। जो जितना सरल होगा उतना ही उसके जीवन में धर्म अवस्थित होगा, धर्म स्थित होगा, वो पवित्र आत्मा। कभी कभी हम कहते हैं नहीं महाराज, बहुत पवित्र आत्मा ही है, एकदम कषाय उशांत है, क्रोध मान माया लोभ केवल नहीं के बराबर है। ऐसी भी आत्माएं है कम है, लेकिन आत्माएं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आत्मा को सरल करना, पवित्र बनना है। बार बार भावना भाव पवित्रता की साधना बढ़े, कथनी करने की समानता होगी। कथनी करनी जिसकी समान है, बाहर और भीतर एक शरीका है, सरल है, तो वहां पवित्रता है, वहां शुक्ल सफेद पड़ा है। ये दीपावली का पहला संदेश। दीपावली का दूसरा संदेश है गंभीरता। हम गंभीर बने, छोटी छोटी बातों में उलझे नहीं, झगड़ा नहीं करे। कभी कभी देखकर आश्चर्य होता है, इतना बड़ा व्यक्ति, समाज का प्रतिष्ठित आदमी, और छोटी सी बात को लेकर छिछलापन कर लेता है। अरे तू इतना बड़ा आदमी है, तुम्हारे को तो गंभीर होना जरूरी है, सागर की तरह गंभीर। महामना मगन लाली स्वामी मंत्री मुनि कितने गंभीर थे, कितने गंभीर थे। किसी की हिम्मत नहीं सामान्यतया उनके पेट की कोई बात बता दे। उनका पेट जितना मोटा था, अंदर से उतने ही ऊंडे, मतलब गहरे थे, गंभीर थे। तो हमें गंभीर बनना है, सागर की तरह गंभीर। और जो जितना ज्यादा गंभीर होगा उतना ही वो प्रकाश को प्राप्त होगा। तो गंभीरता जरूरी है, हर स्थिति में गंभीरता, हर भाव में गंभीरता का भाव होना चाहिए। और जितनी ज्यादा गंभीरता होगी उतना ही आपके भाव शुद्ध होंगे, और भाव शुद्ध होंगे आपकी आत्मा पवित्र होगी। तो पहला सूत्र है संदेश पवित्रता, दूसरा गंभीरता, तीसरा विशालता। विशाल होना है, शरीर से विशाल नहीं, धन से विशाल नहीं, विचारों से विशाल होना है। विचारों में संकीर्णता का भाव नहीं आएगा, विचारों में पवित्रता, निर्मलता, विशालता का भाव रहे, उदारता का भाव। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, इतने विचार निर्मल और पवित्र होते हैं, खुद का नुकसान हो रहा है फिर भी वह क्या सोचता है, कोई बात नहीं, मेरे तो थोड़ा नुकसान हो रहा है, इसको इतना लाभ हो रहा है, अच्छी बात नहीं। मेरे तो एक घर का नुकसान हो रहा है और 10 व्यक्तियों का भरण पोषण हो रहा है, तो बड़ी बात है। तो विशालता, विचारों की विशालता बहुत जरूरी है। और जितनी ज्यादा विशालता होगी, जितना ज्यादा उदार होगा, उतना ही वह पवित्र होगा। ये दीपावली का संदेश है, विशालता, उदारता, उदार उदार उदार। उदार होना जरूरी है, हर चीज में उदार होना चाहिए।
कोई भी आपके द्वार पर व्यक्ति आया, ज्ञान देने के लिए आया, उदारता के साथ ज्ञान दो। कोई सलाह लेने के लिए आया, उदारता के साथ सलाह दो। उस समय ये नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं है, वो नहीं है। यदि ऐसी समस्या है तो आप उनको कह सकते हैं कुछ समय के बाद आ जाना, मैं तुम्हारे को बता दूंगा। जो मेरे ध्यान में है तो विचारों की निर्मलता, पवित्रता वो जरूरी है, और जो जितना ज्यादा विशाल होगा उसका दायरा भी विशाल हो जाएगा। एक तो 4 आदमियों के बीच में रहता है, विशाल होगा तो 40 आदमियों के, पूरा संसार मेरा कुटुंब है, कहते नहीं। एक तो 4 व्यक्तियों का कुटुंब परिवार होता है, मैं पिया मेरा बैल पिया कुआ चाहे भै, और एक पूरा संसार मेरा है। पूरा संसार मेरा है, उसमें वो संकीर्णता नहीं रहेगी, उसमें वह विशालता रहेगी, उदारता रहेगी। ये दीपावली का संदेश है, विशाल होना है। और दीपावली का संदेश है विनम्र होना। किसकी तरह विनम्र होना? गौतम स्वामी की तरह। गौतम स्वामी कितने विनम्र थे। जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली, पहले तो वो विनम्र नहीं थे, अपने आप को आपकी भाषा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते थे। उस समय तो अंग्रेजी शब्द था नहीं था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरे से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। और जब भगवान के पास आते हैं और भगवान देखते हैं और कहते हैं गौतम, देखता रह गया, मेरा नाम ये कैसे जानते हैं। इसमें फिर भी कभी कभी हो सकता है तीर नहीं तुको थप्पड़ नहीं मुको, ऐसा भी कभी हो जाता है। हम पुन्ना के अंदर थे, एक घर में रुके हुए थे और भाई ने दर्शन किए, मैंने कहा जय चंपा लाल जी है, और योग ऐसे वो चंपा लाल जी थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। और कभी अंदाज आवाज से, भाई जिसके घर में हम रुके हुए हैं इनके सगे समझे मैं नाम सुना था चंपा लाल जी है, और मैंने, लेकिन भगवान महावीर तो ज्ञानी थे, बात तुके की बात ही थी। उनको पता चला भगवान के पास में मैं कभी आया ही नहीं, मेरा नाम कैसे जानते हैं। हो सकता है मेरा नाम बहुत बड़ा है, यहाँ प्रसिद्ध है, और चारों ओर गौतम ही गौतम है, इंद्रभूति गौतम है। हो सकता किसी ने आकर कह दिया होगा महावीर को कि ये गौतम। अच्छा, फिर भगवान ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, गौतम तुम्हारे मन में क्या शंका है? जीव की शंका है नहीं, जीव है या नहीं। जैसे ये बात कही, आंखें खुल गई। आपकी सबकी आंखें खुली हुई होगी, 2-4 को छोड़कर कोई नींद ले रहा होगा तो वालों बात है। ये आंख तो भाई ये भीतर की आंख, अरे मेरे अलावा किसी को पता नहीं है, इनको कैसे पता चला? इसका मतलब यह हुआ मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, मेरे से ज्यादा विज्ञानी है। तत्काल गिर पड़े, पैरों में चांदना हो गया, प्रकाश हो गया, दीक्षा होगी। और बाद में तो इतने विनम्र बने जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। 4 ज्ञान के धनी, कितने 4 ज्ञान के धनी, और छोटी छोटी बात में भगवान के पास। जैसे हम गुरुदेव तुलसी और माँ प्रकृति की बात करते नहीं, कोई छोटी सी कोई बात होती तो आते तुलसी के पास, आते तुलसी के पास। तो वो तो 2 ज्ञान के धनी थे, तो वो 4 ज्ञान के धनी छोटी छोटी बात इतने विनम्र, इतने विनम्र। और भगवान भी पूरा सम्मान देते थे, कोई राग देश के वशीभूत होकर नहीं, पूरा गणधर थे, सम्मान देते थे। लेकिन विनम्र किसकी तरह होना? गौतम स्वामी की तरह। विनम्र किसकी तरह होना? भारमली स्वामी की तरह, मगुआगणी की तरह, आचार्य महाप्रज्ञ जी की तरह। ये तो उदाहरण है, इस दृष्टि से बता रहे। ऐसे तो सब महापुरुष विनम्र होते हैं, आचार्य विनम्र होते हैं, लेकिन ये जो घटनाएं इनके साथ, महापुरुषों के साथ जुड़ी हुई है, वो विनम्रता की घटनाएं हमें प्रेरणा देती है। इसलिए ये दीपावली का संदेश महत्वपूर्ण संदेश है, विनम्रता की साधना करो। और आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में विनम्र बनो और सफल बनो, ऐसे 5 सूत्र दूसरे हैं। विनम्र बनो और सफल बन जाओ।
जीवन की सफलता में विनम्रता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वहां यदि अहंकार है वहां अंधकार है, अहंकार नहीं अंधकार। और जहां अहंकार नहीं है वहां प्रकाश है। ज्ञान भी किसको प्राप्त होता है? जो विनयवान होता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। बाहुबली का उदाहरण आपके सामने है। बाहुबली ने दीक्षा दी, 1 साल तक खड़े खड़े कायरता, लेकिन आगे नहीं बढ़े। क्यों? मैं भगवान के पास जाऊंगा और मेरे छोटे भाई उन्होंने पहले दीक्षा ले लिया, वो मेरे से बड़े हो गए, मैं उनको कैसे वंदना करूंगा? ये आज की बात नहीं, अनादिकालीन बात है। ये छोटा बड़ा का झगड़ा आज का नहीं है, आज का नहीं है, हमेशा का झगड़ा रहा है। लेकिन ब्राह्मी और सुंदरी आकर गीत सुनाती है, वीरा मारा गज थकी नीचे उतरो, गज से नीचे उतरने से शिव पद पाए। अब बोलो, जैसे कानों में शब्द पड़े, कौन? ये आवाज तो परिचित सी लग रही है, और मैं गज के ऊपर का हूं, मैं तो साधना में हूं। फिर चिंतन किया, अहंकार रूपी गज पर बैठा हुआ है, हाथी पर बैठा हुआ है। और जैसे अनुप्रेक्षा शुरू हुई, आश्चर्य की बात, एक पैर रखा, अहंकार गया और केवल ज्ञान हो गया। और फिर दर्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो आगे की बात है, लेकिन मूल बात है जैसे ही अहंकार गया और केवल ज्ञान हो गया। श्रीमद रायचंद के शब्दों में, अभिमान नहीं होता तो वो कभी महान हो जाता है, और जो महान होता है वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए दीपावली का संदेश, विनयवान बनो, गौतम स्वामी की तरह, महापुरुषों की तरह। और जो जितना विनयवान होगा वह उतना ही शक्ति संपन्न होगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं और जितने भी ऊंची पोस्टों पर जो भी आता है, उनमें सबसे बड़ा जो गुण होना चाहिए वो विनय का गुण होना चाहिए। उसमें अहंकार का भाव नहीं, बड़प्पन का भाव नहीं, प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं। मैं बड़ा हूं, जैसा मैं कहूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा। तो फिर बड़ा तो खाने में काम आता है, बड़ा तो खाने में काम आता है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तो मैं करता रहता हूं। नहीं, हीरा है वो कभी नहीं कहता मैं बड़ा हूं। और जो अपने आप को कभी ये नहीं कहता मैं बड़ा हूं, उसका मूल्य हो जाता है। जो अपने आप को बड़ा मानने लग जाता है उसका मूल्य कम हो जाता है, वो बड़ा नहीं छोटा हो जाता है, खोटा हो जाता है। इसलिए कहा गया नहीं, अहंकार में आदमी बड़ा नहीं छोटा होता है, खरा नहीं खोटा होता है, और मुख्य नहीं मुखोटा होता है। इसलिए हमें विनम्रता की साधना करना है, विनय की साधना करना है। और विनय की साधना बार बार भावना भाते जाओ, भावना भाते जाओ। और दीपावली का एक महत्वपूर्ण संदेश है श्रद्धा। दीपावली पर्व कहता है आपके भीतर में श्रद्धा होनी चाहिए, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा। और जो देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखता है तो उसके भीतर में सहज ही इन गुणों का समावेश हो सकता है। और आज चतुर्दशी है, और चतुर्दशी को रूप चौदस कहा गया है, रूप चौदस कहा गया है। धनतेरस धनवंतरी के साथ जुड़ा हुआ है, रूप चौदस, और सबको रूप चाहिए। रूप के लिए आदमी क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है। एक रूप आपरो 100 रूप कपड़ो, एक रूप आपरो 100 रूप कपड़ो, 1000 रूप गणो गाठो, करोड़ रूप नखरो। नखरा करोड़ रूप है, रूप तो एक है। एक बहन को प्रवचन में आना है, एग्जाम्पल के लिए, कोई नाराज मत होना, दिवाली है, एक बहन को आना है, वो चिंतन करती है आज कौन सी साड़ी पहनना है, आज पर्व है, यह
उसमें आधा घंटा 1 घंटा इस बात में महिलाएं बहुत सक्रिय होती है, पुरुष इतने सक्रिय नहीं होते हैं। बहन को यदि पीर जाना है 4 घंटा के लिए दक्षिण आवड़ा, उत्तर आवड़ा या सबरवन, तो भी सोचती है साथ में क्या लेकर जाऊं, कौन सी साड़ी लेकर जाऊं, क्या लेकर जाऊं। लेकिन आदमी इतना नहीं सोचता है, अट्टेची ली, पहले तो थैली में कपड़े डाले और रवाना। तो रूप के लिए आदमी कितना कितना करता है। आज तो वर्तमान में प्रसाधन सामग्री के बारे में हम सुनते हैं, रोते खड़े हो जाते हैं। कितने जीवों को मारकर प्रसाधन सामग्री बन रही है। लिपस्टिक देखो, एक तरह का जहर है, फिर बहन लगाती है, वही होठ पर तो जहर है, खारी है वो, कि बड़ा वो नहीं लगाए तो रूप अच्छा निखरता नहीं है। काड़ा है तो वो काड़ा ही रहेगा, कितना ही लक्स साबुन से उसको धो लो, कागड़ा होता नहीं, कितना ही पाउडर लगा दो, कितना ही क्रीम लगा दो, वो काड़ा तो काड़ा ही रहेगा। लेकिन मूल होता है। आपको ध्यान में रखने की बात, को मनोरंजन की बात नहीं है। जो कभी काड़ा हंद है नहीं, तो उनकी जो साधना होती है, वो साधना इतनी प्रभावित करने वाली होती है। तो काड़ा है और कभी कभी गोरा है तो भी इतना महत्व नहीं है। इसलिए ठीक है, दुनिया में रूप का महत्व है, ये बात सही है, आप ही जानते हैं, हम भी जानते हैं। सगाई सर्पण करते हैं तो पहले तो रूप को कम देखते थे, गुण को ज्यादा देखते थे, आजकल रूप को ज्यादा देखते हैं, पढ़ाई को ज्यादा देखते हैं। 10वें काली सूत्र में कहा है, गुणी साहु अगुणी असाहु। गुणों से साधु होता है, अगुणों से असाधु होता है, सज्जन असज्जन। रूप तो आपका बहुत अच्छा है, गुण नहीं है तो भाई की सगाई की कितने गुण हैं? 98, 100 में से 98 गुण है। सामने वाला व्यक्ति बहुत खुश हो गया, 98। फिर वो भी कम नहीं था कि 2 गुण कौन सी कम है वो तो बताओ। मनुष्य का स्वभाव यह है, पहले कमजोरी बताओ, पहले कमजोरी बताओ कि 2 गुण कम कौन से हैं। कि 2 गुण ये कम, ये 2 गुण नहीं है। एक तो खुद की उपस्थिति नहीं है, एक दूसरों का कहना मानती नहीं है। खुद की उपस्थिति नहीं है और दूसरों का कहना मानती नहीं है, तो वो रूप क्या काम का, वो धन क्या काम का, भाई वो क्या काम का। तो गुण ऐसे होने चाहिए, खुद को प्रकाशित और दूसरों को भी प्रकाशित करे। तो रूप 14 पर यही मैं आपको संदेश देता हूं। अब रूपवान बनो या नहीं बनो वो आगे का, लेकिन गुणवान बनना है। कुछ लोग रूप संपन्न होते हैं, गुण संपन्न नहीं होते हैं। कुछ गुण संपन्न होते हैं, रूप संपन्न नहीं होते हैं। कुछ रूप संपन्न भी होते हैं, गुण संपन्न भी होते हैं, और कुछ न रूप संपन्न न गुण संपन्न। लक्ष्य हमारा गुण संपन्न, रूप संपन्न बनना कोई मना ही नहीं है, लेकिन उसमें विकृति का भाव नहीं आए, विकार का भाव नहीं आए, अहंकार का भाव नहीं आए। तो सभी भाई बहनों को मैं आपको कहना चाहूंगा, दीपावली आप मना रहे हैं और हम भी मना रहे हैं। दीपावली 2 तरह से मनाते हैं। ये तो लक्ष्मी के लिए दीपावली मनाते हैं, समृद्धि के लिए। और समृद्धि 2 प्रकार की होती है। लक्ष्मी 2 प्रकार की, जो मैंने बताया था ना, श्री संपन्नो हम श्याम। मैं लक्ष्मी संपन्न बनो और मैं आबा संपन्न बनो। लक्ष्मी का भी अपना मूल्य है। लक्ष्मी नहीं है तो घर परिवार समाज चलता नहीं है। तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्मी कौन सी है? अब हाँ, आध्यात्मिक लक्ष्मी। यदि आपको आध्यात्मिक लक्ष्मी मिल गई तो फिर भौतिक लक्ष्मी का इतना मूल्य नहीं रहेगा। पुण्य श्रावक, जो संतन पता नहीं, पुण्य श्रावक के पास में क्या पुण्य, चलो ऐसा कहा जाता है, 75 पैसा की कमाई करने वाला, कुछ भी समझो, अनेक रूपों में बात आती है, लेकिन उसके पास में रुपया नहीं था। रूप था नहीं था वो आगे की बात है, तो उसके पास में त्याग की समृद्धि थी। इसलिए हम दीपावली पर त्याग की प्रेरणा देते हैं। जब तब के द्वारा दीपावली मनाओ। काफी भाई बहन तेला भी करते हैं, कल अमावस्या का उपवास भी करते हैं, एकादशी भी करते हैं, कुछ द्रव्यों की सीमा आदि भी करते हैं। और हमने भी यहाँ कल एक दुकान खोली है,
दुकान की ओपनिंग हुई है कल, धनतेरस कहते हैं, अनपूछ्यो मुहूर्त बोलो का तेरस का तीज है ना। तेरस का दिन एक भाई आया महाराज कोई काम, तो संतों ने कहा भाई तेरस तो अनपूछ्यो मुहूर्त है, और स्वामी जी का दिन कि तेरस है नहीं, जन्म और मृत्यु दोनों तेरस है, और भगवान महावीर का भी तेरस है। तो फिर तेरस का दिन, तो कल हमने गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की आज्ञा से, हम कोई भी काम करते तो आज्ञा बिना तो होता नहीं है, संघ की रीति नीति के अनुसार काम होता है। तो कल संवर मिष्टान भंडार, संवर क्या त्याग ही तो है। हाँ, आप कहेंगे महाराज साधु बन के आप मिठाई की दुकान, अब खुद के तो त्याग है, फिर दुकान आप मिठाई की, लेकिन यहाँ त्याग ओपनिंग कल हुई है, और उनके जो डायरेक्टर है आचार्य महासमन जी है, डायरेक्टर है, और हम तो एक छोटी शाखा के मैनेजर कह दो, सेल्समैन कह दो, हम तो माल बेचने के लिए आए हैं। और मुझे विश्वास है हमारे कलकत्ता के जो वासी है वो माल बेचने में तो होशियार है, बड़ा बाजार में लोग माल बेचने में तो होशियार है, तो माल खरीदने में भी होशियार होना चाहिए नहीं माल। तो हम भी अभी कलकत्ता में रह रहे हैं, तो एक दृष्टि से कलकत्ता वासी हो गए, जितना गुरु का जैसा आदेश है। तो हमने भी ये दुकान खोली है, और कल कमाई भी हुई है, कमाई भी हुई है, भोग वाली कमाई नहीं, त्याग वाली है। तो हम तो दलाल हैं, और दलाल होता नहीं तो दलाली में करोड़पति हो जाता है, लेकिन हम धर्म दलाल हैं, धर्म की दलाली करने वाले हैं, धर्म की प्रेरणा देने वाले हैं। तो काफी लोगों ने त्याग भी किए हैं, और दीपावली पर जैसे अखबारों में आता नहीं, योजनाएं आती है, एक पर एक फ्री, तो हमने भी आपके उस योजना के अनुरूप कार्य करने की कोशिश की है। हमारे भी यहाँ एक पर एक फ्री है, लेकिन थोड़ा अंतर है, एक साल के लिए आपने जो त्याग किया और साथ में दूसरा भी करना पड़ेगा, दूसरा भी करना पड़ेगा। जैसे एक साल के लिए रसगुल्ला का त्याग किया तो फ्री, साथ में बोनस 51 सामायिक है, वो सामायिक करना। और कल हमारे भाई बहनों ने किसी ने 15, 10, 25 भी लिए हैं, और इतना कठिन नहीं है। और फिर कोई थोड़ी समस्या आ जाए तो हम थोड़ी आपको राहत भी दे देंगे, थोड़ी राहत भी दे देंगे, और थोड़ा सा संशोधन भी कर सकते हैं। तो है हाँ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे कमल जी कह रहे हैं, तो ये जरूरी है। तो ये सब ये क्यों करते कार्यक्रम, इससे श्रावक समाज के भीतर में त्याग की भावना जागृत हो। छोटे छोटे त्याग, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, ये दीपावली त्याग की प्रेरणा देने वाली है। ज्योति ज्योति प्रकाश ज्ञान, और ज्ञान कब होगा, जब हम कुछ करेंगे तब ज्ञान होगा, और ज्ञान हुआ फिर त्याग किया तो कल्याण हो जाएगा। श्रवणे नाने बिंदाने, पहले सुना, भगवती सूत्र में बताया नहीं, पहले सुना फिर ज्ञान हुआ फिर विज्ञान हुआ। क्या नमन सही बात है नहीं? ए नमन, नमन सुन नहीं रहा है। पहले सुना फिर ज्ञान हुआ फिर विज्ञान होगा फिर प्रत्याख्यान होगा, तो इसलिए ये जरूरी है। तो बस मैं आज इतना ही आपको कहना चाहता हूं, आज सभी भाई बहन दीपावली मनाए, लेकिन त्याग के द्वारा, भोग के द्वारा नहीं, हिंसा के द्वारा नहीं। हमारे बच्चे बड़े लोग भी यानी बुजुर्ग लोग भी यानी फटाका छोड़ते हैं, 80 वर्ष के हो गए हैं कि मेरा साल में एक दिन आता है, तो दिन तो एक ही आएगा, 2 थोड़ा ही आएगा। लेकिन हम जैन हैं, कोई प्रकार का फटाका नहीं छोड़े, ये ध्यान रखना है। और फटाका छोड़ने से कितने कर्मों का बंधन होता है, कर्मों का भी बंधन होता है, इसलिए बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनना। ज्योति पर्व है ये दिवाली, ज्योति पर्व है ये दिवाली, फोड़ फटाके करो न काली, फोड़ फटाके करो न काली, ज्योति पर्व है ये दिवाली, धुएं से तुम करो न काली। कितना धुआं होता है, कभी कभी तो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, कितना पर्यावरण दूषित, कितने जीवों की हिंसा होती है, कितना पाप लगता है, कितना प्रदूषण बढ़ता है। थोड़े से सुख के खातिर अनंत काल के दुख को निमंत्रण मत दो, पड़ोसी को दुख मत दो, पीड़ा मत दो, कष्ट मत दो, उसको सताओ मत। जिससे जुड़े हुए 2 नाम महावीर और श्री राम, दिवाली मंगल त्वार है। फोड़ फटाके करो न ख्वार, फोड़ फटाके मतलब फटाका छोड़कर
मतलब नुकसान मत करो। तो बस जितने भी आप भाई बहन हैं, भावना भाव कि आज दीपावली मेरे भीतर में ज्योति का, पर ये दिवाली है, ज्योति आए, ज्योति, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, ज्ञान के द्वारा प्रकाश आएगा। उसके लिए अज्ञान मिथ्यात्व को दूर करना पड़ेगा और ज्ञान के द्वारा प्रकाश आएगा, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सम्यक पुरुषार्थ। एक तो गलत दिशा में पुरुषार्थ करते हैं तो आनंद नहीं है, एक गलत दिशा में पुरुषार्थ करते तो आनंद नहीं आएगा, एक सही दिशा में पुरुषार्थ करोगे तो आनंद आएगा। तो बस आज दीपावली की शुभ बेला में, और आप लोग आपस में कल परसों रामा सामा भी करते हैं, नहीं रामा सामा भी करते हैं, रामा सामा का भी अपना मूल्य है, लेकिन मूल हमारे भीतर में अध्यात्म की ज्योति जले, ये ध्यान रखना है। और हम जैन हैं तो जय जिनेंद्र का प्रयोग होना चाहिए, जय जिनेंद्र का प्रयोग होना चाहिए, इससे हमारी संस्कृति और मजबूत होगी। और जितने हम जैन संस्कारों को महत्व देंगे उतना ही आपका सौपन पुष्ट होगा। और हिंसा और परिग्रह से व्यक्ति को बचना चाहिए। और कुछ लोग ये जैन संस्कार विधि से भी दीपावली मनाते हैं, तो हमारे घरों में ज्यादा से ज्यादा जैन संस्कारों का विकास हो। हम संस्कार विधि की प्रेरणा तो नहीं देंगे कि आप मतलब जैन संस्कार विधि से दिवाली मनाओ, उसकी प्रेरणा तो नहीं देंगे, क्यों, उसमें भी द्रव्य आदि का प्रयोग होता है। तो हम तो ये कहेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारे भीतर में जैन संस्कारों का विकास हो, और श्रावक कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा उसके भीतर में हिंसा का अल्पीकरण हो, परिग्रह का अल्पीकरण हो, और जिससे ये भाव भी सुधरेगा, अगला भाव भी सुधरेगा। और आज रात्रि में मतलब अनुष्ठान है, दीपावली का मंगल पाठ होता है, और 8:15 बजे आध्यात्मिक अनुष्ठान और मंगल पाठ का कार्यक्रम है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन उसमें भी भाग लें, और जो जितने आए हैं उनको मैं विशेष तौर से प्रेरणा दूंगा,